अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि देश की राजनीति में और जो आर्थिक हालात चल रहे हैं उस पर आप लोगों की राय क्या है? मैं इतने इंटरव्यू सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हालात तो ठीक नहीं है और वाकई समझ में भी आ रहा है जब चीज़ें सही नहीं चल रही। क्योंकि जैसे कि आपने पीछे भी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तक उनकी जो जितनी बातें हुई हैं काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं और मुझे महसूस है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है वो लग भी रहा है आप लोगों को कि राहुल गांधी में वो दमखम है कि देश में नरेंद्र मोदी जैसे बड़े भारी भरकम व्यक्तित्व को वो मुझे एक चीज़ बताइए, ये तो हाइप मीडिया की बनाई हुई है नरेंद्र मोदी की। आज आप मीडिया मुझे दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर मैं राहुल गांधी की हाइप बना के दिखा दूंगा। नहीं, हाइप का मसला नहीं है, तो परफॉर्मेंस का मसला है ना। परफॉर्मेंस कहाँ है कि यार? भाई जिसका 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे वो हमें भी पता है कैसे राज्य सरकार बनी है, सब पता है, सारी एजेंसियाँ हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, कैसे उखाड़े गए, कोलकाता पे कैसे जीता गया है, सब पता है, सब पता है। ऐसे ये कुछ लोग कहते हैं ना कि पब्लिक को नहीं पता। बंगाल में नहीं, बंगाल में बिल्कुल सीधी विन नहीं हुई है, इन्होंने बेईमानी करके जीती है। 2014 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था 2014 में, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आने का बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, इसलिए नहीं। 19 में नहीं दिया आपने? 19 में नहीं दिया, तब भी 303 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। और 24 में क्या हाल हुआ? 24 में भी इनको पता लगे। देखो, हर एक एजेंसी होती है। मैं आपको अंदर खाने की बात बताऊं कि कुछ हैं मेरे जानने वाले जो अंदर पार्टी में हैं, वो हमें बताते हैं अंदर की बात। कहते हैं अंदर सर्वे हुआ था, पता लग रहा था ये हार रहे हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसने साफ बोला था कि गेम हमने सेट कर लिया है, 60 से 70 सीटों का हम गेम सेट कर चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड बोली थी उसने, मतलब मेरा फ्रेंड ही है। अच्छा, दिल्ली में कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी, बताओ आप? जहाँ पे अरविंद केजरीवाल 67 सीट, 62 सीट। मैं इसलिए आम आदमी से पूछ रहा हूँ, आप चूंकि नेता तो हो नहीं। आप नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। अपने बिहार का एक एग्जाम्पल लिया। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो ये गया था कि गुजरात से जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी गुजरात की CRPF है, अधिकारी हैं, और जहाँ इनकी स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ से सारे अधिकारी उठ के वहाँ बिहार गए थे। तो सीधी सी बात है, उनको इंस्ट्रक्शन है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। स्ट्रॉन्ग रूम में क्या होता है, जैसे कोलकाता में देख लिया, लाइट चली गई, कैमराज बंद कर दिए गए। ये तो वही बात बोल रहे हैं कि आज बैठक थी इंडिया गठबंधन की और कहा कि देखो जी वोट चोरी हो रही है, उसको रोकना है, देखो जी हम लोग को चुनाव आयोग। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने कहा आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी, रात में होर्डिंग लग गए राहुल गांधी के नाम के कि शरद पवार ने क्या कहा था। शरद पवार ने, देखो स्टेटमेंट तो हर किसी नेता के लिए कोई ना कोई देता ही है, आप एक बात समझना। तो मोदी के लिए भी बहुत स्टेटमेंट देते को, फिर मेरे को तो इस हिसाब से फिर मोदी के भी होर्डिंग लगनी चाहिए कि मोदी के बारे में लोगों ने क्या क्या बोला। अभी लगा दिया, अभी नहीं, कोई भी लगा दे, कोई भी लगा दे। अभी अमिताभ बच्चन ने 2-3 दिन पहले क्या बोला, स्टेटमेंट आई है उनकी कि 10-12 साल पहले जो गलती हो गई थी उसको सुधारने का मौका आ गया, राहुल गांधी को अब देश की कमान दे देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, देखो मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मैं बदरपुर बॉर्डर गया था। मेरे बारे में मेरे को पहले थिंकिंग थी जो सिद्धू जी ने कहा था, पप्पू, लेकिन जब मैं बंदे के सामने बैठा, बंदे को मैंने बोला नहीं, मैंने बात नहीं की, मैं बंदे को सुन रहा था, तो मुझे समझ में आया यार कहाँ लोग क्या बना देते हैं बातों को।